दैट्स योर सिस्टम। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक एक हमारे पास सिस्टम है ये। ओके, जैसे गैस फील्ड है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। ठीक है, अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर ना देखो हम क्या करेंगे। अभी इसमें मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम है V1। ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसका अभी, V1। ठीक है, ओके, और प्रेशर है इस टाइम इस पर P1। राइट, प्रेशर कितना है इस पर, P1। अब मैंने क्या किया, इस पर ना थोड़ा सा प्रेशर को कम किया। तो अगर मैं इस पिस्टन का प्रेशर कम करूंगा ना, तो देखो यहाँ अंदर क्या भरा हुआ है, गैस। ठीक है, गैस को हम लोग सिस्टम बोलेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ से प्रेशर कम करोगे ना, तो ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा। ओके, और पिस्टन जब ऊपर हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि इसकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, ये फैल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अब फैल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गैस क्या करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री मोशन करते हैं। ठीक है, हवा में, मतलब गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर तेजी के साथ भागते हैं। ठीक है ना, तो जब बहुत प्रेशराइज्ड कर दिया था गैस को, तो वो बेचारे दबे हुए थे मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही आपने प्रेशर घटाया, तो वो फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उनके पास काफ़ी होती है, इस वजह से गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से वो अच्छे से क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अल्टीमेटली आप यहाँ से ये कहोगे कि पिस्टन ऊपर उठ गया, और पिस्टन जब ऊपर उठ जाएगा ना, तो एक चीज़ होगी, उस चीज़ को हम बोलेंगे कि वॉल्यूम जो होगा ना, वो अब V2 हो जाएगा। अब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ठीक है, और प्रेशर मान लो P2 प्रेशर पर वॉल्यूम क्या है, लेस, वॉल्यूम क्या हो गया, V2। ठीक है, अब मैंने अभी क्या बोला कि प्रेशर हमने क्या कर दिया, बताओ, P1 वॉज ग्रेटर देन P2। ठीक है, प्रेशर हमने घटाया, और वॉल्यूम क्या हो गया। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, V1 इज ग्रेटर या V2 इज ग्रेटर, बताओ, वॉल्यूम V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है। हम्म, वॉल्यूम V1 या V2। प्रेशर नहीं पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, प्रेशर तो मैं बता ही रहा हूँ। वॉल्यूम बताओ, V1 वॉल्यूम ज्यादा है या V2 वॉल्यूम ज्यादा है। V1 इज ग्रेटर देन V2। अच्छा, आप बताओ बेटा हर्षित, इन्होंने बोला V1 ज्यादा है, आप बताओ वॉल्यूम किस में ज्यादा है। V1 के केस में वॉल्यूम ज्यादा बोलेंगे या V2 के केस में भी वॉल्यूम ज्यादा बोलेंगे। वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, गैस का आयतन किस जगह पर ज्यादा, किस जगह पर कम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोग को। What will be the product of area and wall side? किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। एरिया में यदि हम लेंथ का इंटू कर दें, नहीं पता, मैं बताता हूँ, देखो बेटा, सिंपल सा है। अगर एरिया में लेंथ का एरिया, देखो क्या होता है, एरिया होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो पढ़ा होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ का और इंटू कर दो सपोज। ठीक है, एक और लेंथ का इंटू कर रहा है, यानी हाइट का इंटू कर दिया मान लो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन एरिया में अगर लेंथ का गुणा कर दोगे तो आयतन मिलता है। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होती है आपका,
आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। तो इस चीज को अब एरिया इंटू डीएल, ये जो चीज थी ना, इसकी जगह बेटा हम रख देंगे वॉल्यूम। क्या रख देंगे यहाँ पर हम, ये डी एल का इंटू करेंगे तो यहाँ डी वी लिखेंगे। अब बात समझना, यहाँ तक कुछ बात समझ में आई आपको? जल्दी बताओ। यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या लिखा मैंने, डीवी लिख दिया, यानी वॉल्यूम। तो वर्क बराबर, वर्क इक्वल्स टू क्या आ गया, P इंटू डी वी। क्या आ गया, P इंटू डी वी। बोलो, कुछ डेरिवेशन समझ आ रहा है? एरिया और उसका कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? डी क्या है, डी अभी बताता हूँ बेटा। डी वी, डी डिफरेंशियल फॉर्म में है। देखो गणित में आप लोग पढ़ रहे होगे, आगे पढ़ोगे भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखो सुनो ध्यान से। एल क्या था, एल था, एल होता है लेंथ, ठीक है, कितनी दूरी पे वो, कितना, जैसे कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा, उसे बोलोगे आप एल। और डी का मतलब होता है जो बहुत छोटी अगर लंबाई है ना, बहुत छोटे को रिप्रेजेंट करने के लिए डी यूज करते हैं। ये डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी पढ़ोगे, दो चीजें पढ़ोगे गणित में, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो अभी यहाँ पर बस तुम देख लो, ठीक है। फिर बाकी हम लोग मैथ्स में आगे समझ लेंगे, ट्वेल्थ में भी आएगा वो तो। डी का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल की कैलकुलेशन करनी है ना, तो डी लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस सिंपल कॉन्सेप्ट समझो कि प्रेशर हमारा क्या, फोर्स बेटा प्रेशर इनटू एरिया, और एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन कितना हुआ है, बहुत छोटा सा जो विस्थापन हुआ है, डी एल। और एल यानी लेंथ, ए यानी एरिया, तो लेंथ और एरिया का इनटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो इसीलिए हम लोग डीवी लगाएंगे इसकी जगह। अब ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में यहाँ पर बस एक चेंज और करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो है ना, प्रेशर, इस प्रेशर की जगह आप माइनस का साइन और लगा लो, ठीक है। माइनस का साइन लगा लो और यहाँ पर लिख देना, बस यही है आपका डेरिवेशन। दिस इज अ डेरिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट वी विल यूज इन दिस चैप्टर, ठीक है। ये बेटा हमने क्या एक्सप्रेशन, ये हमने ये बता दिया कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ना वर्क को कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, वर्क को। तो अब आपको ना इसमें ना एक चीज और देखो, जब आप यहाँ पर इस साइड अगर डीवी लिख रहे हो ना, तो इसे हम स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मॉल वर्क, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो स्मॉल वर्क। तो डी डब्ल्यू बराबर है आपका इसका पी इंटू डी वी। अब बेटा इसे इंटीग्रेट अगर कर दोगे ना, तो पता है क्या मिलेगा, इंटीग्रेट देखो कैसे करते हैं, पी बाहर आ जाता है, डी वी अंदर है, और ये वी वन से वी टू। ये आपको कुछ भी नहीं सीखना है अभी, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा बाद में, बस फॉर्मूला देख लो अभी तो। W बराबर होता है माइनस पी इंटू इंटू डेल्टा वी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, बस सिंपल। डेरिवेशन अभी अपने आप धीरे धीरे समझना लगोगे आप। दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ वर्क कैलकुलेशन। तो आपसे क्या करेगा वो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देगा और उसमें आपसे ये कहेगा कि बताइए वर्क कैलकुलेट करिए कितना वर्क हुआ है, ठीक है। तो वर्क कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, प्रेशर इनटू, इसे बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क को देखेंगे कैसे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में देखो देखेंगे कैसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जैसे एक बात समझना, अगर पिस्टन के, अगर ये इसके अंदर गैस फिल्ड है, ठीक है, तो
अगर वो गैस फैल रही है ना, गैस अगर फैल रही है तो आप कहना कि गैस वर्क वर्क हो रहा है, या फिर गैस को कंप्रेस किया जा रहा है तब भी वर्क हो रहा होता है। दोनों केस होते हैं। गैस यदि फैल रही है तब भी वर्क हो सकता है, और गैस यदि दब रही है तब भी वर्क हो सकता है। अब जैसे अब क्वेश्चंस में लिखना शुरू करता हूँ तो अपने आप तुम्हें चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। ओके, जैसे एक चीज़ और सुनो, नोट करके समझो इस बात को। यदि किसी केस में गैस, बेटा अभी ये गैस पर, मान लीजिए कि प्रेशर आपका P1 जो था वो था 3 atm, ठीक है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और इस पर गैस का वॉल्यूम था सपोज 2 लीटर्स, ठीक है, 2 लीटर इसका वॉल्यूम है। ओके, अब क्या किया हमने, इसका प्रेशर रिड्यूस करके हमने कर दिया प्रेशर बेटा P2 बराबर 2 atm कर दिया। तो प्रेशर घटेगा तो आपको पता है प्रेशर घटेगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर हटेगा तो ये वॉल्यूम ना बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो गैस 2 लीटर में थी अब वो गैस हो सकता है, वो गैस बेटा हो सकता है आपकी अब 3 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। तो आयतन आप कहना कि आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। प्रेशर घटाया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये जो केस बनेगा ना ए से बी, आप कहना यहाँ केस था ये, तो जब सिस्टम ए से बी में आया ना तो यहाँ पर करना देयर इज अ, यही क्या है, थर्मोडायनेमिक चेंज। इसी को ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुआ है जिसमें वॉल्यूम आपका एक्सपेंड हो गया, यहाँ पर आप ये बोलना कि गैस एक्सपेंड कर रही है, क्या कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसे कहना एक्सपेंशन ऑफ गैस हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गैस मतलब गैस के अणु क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं, और जब गैस के अणु फैलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द गैस, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप बलून के अंदर आपने एयर फिल करी, तो जैसे बलून के अंदर एयर फिल करते हो तो बलून कैसा फूलने लगता है ना, ठीक है ना। तो अब जो एक्सपेंशन ऑफ एयर बोलेंगे इसे हम, इसे क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन ऑफ एयर, ठीक है। एक्सपेंड हो रही है गैस, और कभी भी यदि गैस एक्सपेंड हो तो आप बोलना कि वर्क इज डन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना वर्क इज डन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी भी अगर, ठीक है, गैस खुद क्या कर रही है, गैस खुद एक्सपेंड हो रही है, तो जब गैस खुद एक्सपेंड हो रही हो तो आप कह देना कि वर्क हो रहा है, ठीक है। और वर्क सिस्टम कर रहा है, कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। यदि गैस एक्सपेंड हो रही है तो वर्क सिस्टम करेगा, ओके। और दूसरा केस क्या बनेगा, केस 2, दैट्स योर केस 1, एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी द केस 2। केस 2 क्या है, देखो सेम आपके पास ये पिस्टन है, ओके। अभी वॉल्यूम था सपोज 2 लीटर वॉल्यूम, अभी प्रेशर कितना था 2 atm। अब सपोज मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया बेटा, प्रेशर कर दिया सपोज 3 atm P2, ठीक है, P1 2 atm, प्रेशर बढ़ा के मैंने कर दिया 3 atm। तो जब प्रेशर बढ़ा दूंगा तो गैस दबेगी, और गैस दबेगी तो आप वॉल्यूम कह देना, वॉल्यूम सपोज 0.5 लीटर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम घट गया। तो यहाँ पर कहते हैं ना, यहाँ पर क्या हो रहा है इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, आप कहना एक कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ गैस। और कभी भी कंप्रेशन ऑफ गैस यदि हो तो आप कहोगे कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
यानी पहले वाले केस में आप कहोगे सिस्टम काम कर रहा है। कौन कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है। और सेकंड वाले में कहना सिस्टम पर कार्य हो रहा है। दोनों शब्दों में अंतर है। सिस्टम पर कार्य हो रहा है। पहले केस में क्या है बेटा? सिस्टम खुद काम कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ गैस में यानी गैस को खुद एनर्जी लगानी पड़ रही है। गैस जब फैलेगी ना तो गैस को अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी जब लगानी पड़ेगी तो फिर एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा। ठीक है। और यदि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है तो फिर आप कहना कि वो क्या होगा? कंप्रेशन ऑफ गैस होगा। गैस दबेगी और गैस दबेगी तो वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट केस में पहले ये बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई या नहीं? बताओ, कुछ बात समझ में आ रही है? हम्म। चीजें रिलेट कर पा रहे हो? ये बेटा सिस्टम जो है ना, कंप्रेशर वगैरह आगे पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि जो फ्रीज में, रेफ्रिजरेटर में, सब जगह जो देखते हो ना पीछे जो पंप लगा होता है ना, प्रेशर वाला, है ना, उसको हम समझेंगे। तो देखो, ठीक है, आप लोग समझ रहे हो। अब यहाँ से बात समझो, अगर वर्क सिस्टम कर रहा है, ठीक है, तो वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है। इस केस में बेटा W नेगेटिव होगा। कैसा होगा? W कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। ठीक है। इस केस में W कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ठीक है। यानी वर्क बराबर -2 जूल्स, इस टाइप से माइनस में हो गई वैल्यू। ये तो एग्जांपल लिख दिया मैंने। और अगर वर्क यहाँ सिस्टम पर हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? वर्क पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ मान लो +2 जूल। ठीक है। तो ये वाली बातें भी यू नीड टू कीप इन माइंड। वर्क कब पॉजिटिव होगा और वर्क कब नेगेटिव होगा? ठीक है। दोनों चीजें यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक है भैया, ये बात आपको रहनी चाहिए याद। ओके। वर्क नेगेटिव कब होगा और वर्क पॉजिटिव कब होगा? ठीक है। अब हम करते हैं, देखो क्वेश्चंस। देखो, वर्क नेगेटिव वर्क का मतलब पता है क्या है? जब गैस खुद काम कर रही है ना, गैस अगर खुद काम कर रही है तो वर्क तो होगा, लेकिन क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च हो रही है, इस वजह से वर्क नेगेटिव बोला जाएगा। और वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब गैस के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है। तो वहां पर गैस पॉजिटिव रहेगा। ओके। कुछ यूनिट्स और लिखवा देता हूँ जो कि आगे काम आएंगी। ठीक है। तो पहले चलो क्वेश्चंस पे आते हैं फर्स्ट। ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे। ओके। फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। वर्क डन बाय अ गैस। ठीक है। वर्क डन बाय अ गैस। चलो मैं ही लिख देता हूँ एक क्वेश्चन यहाँ से। कैलकुलेट the work done by a gas if pressure of the gas pressure of the
gas is reduced from 4 atm to 4 atm to 2 atm atmospheric pressure, okay, and volume change is 5 लीटर। बताओ बेटा क्या निकलेगा वैल्यू इसका। What should be the value of work done by the gas? क्वेश्चन समझ में आया क्या? करिए करिए, आई एम वेटिंग। कर रहे हो ना? हैंड रेस करो यदि कर रहे हो क्वेश्चन तो। हैंड रेस करिए। हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है इसमें, है ना? ओके, डू इट डू इट। कितना आएगा वर्क डन? नो आइडिया। आंसर बताओ फाइनल। 2 atm इंटू 5 लीटर। हर्षित क्या आ रहा है आपका? माइनस का देखो, प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, वर्क इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना कर दिया? फाइनल प्रेशर कितना है? 4 atm से 2 atm, तो 2 लगाएंगे, ठीक है। 2 atm इंटू वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर, ठीक है। तो 5 टू ज़ा 10 atm लीटर, ठीक है। और ये नेगेटिव वर्क जो आ रहा है ना, नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन पता है क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्क इज डन
बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क है ना वो सिस्टम कर रहा है, ठीक है। यदि पॉजिटिव आ रहा होता है ना डब्लू, तो समझ जाना कि पॉजिटिव का मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, ये ट्रिक्स हैं बेटा जो आपको याद रखनी है। अच्छा एक बात और सुनो, जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने वर्क का यूनिट क्या निकाला, एटीएम लीटर, क्या निकाला, एटीएम लीटर। लेकिन वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है एसआई यूनिट इसका, जूल। तो हम आंसर शो करा करेंगे ना वो जूल्स में निकाला करेंगे, ठीक है। तो एटीएम लीटर से जूल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, वो अभी हम सीखेंगे। ओके ओके। अब यहीं से लास्ट एक फॉर्मूला बता करके मैं क्लास वाइंड अप कर देता हूँ। एक बेटा रूल हम लोग आगे पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आई थिंक अभी सफिशिएंट है क्लास, है ना। ओके या चलो बता देता हूँ, 7 मिनट्स आर लेफ्ट, ठीक है। देखो आगे हम बेटा पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम, ठीक है। कुछ लॉज होते हैं, नियम हैं जो कि काम करते हैं। ओके, तो इसमें से हम जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस टाइप से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस अभी इतना याद रखो, एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी होती है बेटा आंतरिक ऊर्जा, किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। जैसे हम सब लोगों के पास ना एक इंटरनल एनर्जी होती है, आप काम करते हो कुछ भी तो काम इसी वजह से कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर क्या है, एक इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो सिस्टम जो है ना, सिस्टम अगर गैस भी एक्सपेंड हो पा रही है ना ऊपर की तरफ, तो इसके पास भी एक एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी यू, ठीक है, यू या फिर ई। जनरली अब हम इसे यू से ही नई बुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी किसी किताब में इंटरनल एनर्जी को ई से लिखा हुआ, बट हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यू क्या होता है बेटा, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो गैस की एनर्जी होती है यू, इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इस इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि यदि पिस्टन मान लो ये ऊपर उठ रहा है, ओके, अभी मान लो इस यहाँ से ये केस बन रहा है कि पिस्टन ऊपर उठ गया, तो इसमें आप समझ जाना कि इंटरनल एनर्जी ही लगी होगी। गैस ने अगर कोई बलून, पहले पिचका हुआ बलून था, एक टायर था, ठीक है, पहले पिचका हुआ टायर था, आपने उसमें एयर फिल कर दिया, तो जैसे एयर फिल करोगे तो वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप क्या कहोगे कि जो वर्क हो रहा है, टायर फूल रहा है, वो टायर इसीलिए फूल रहा है क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है अंदर, ठीक है, गैस वर्क कर रही है। तो जब गैस वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी भी तो खर्च होगी ना, उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, क्या बात है भैया, मन्ना दिमाग लगा रहा है। 10 ATM इंटू 101.325 जूल। हम्म, ठीक है ठीक है, दक्ष ने, ठीक है वो। ओके, तो बेटा ये जो इंटरनल एनर्जी है ना, दैट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ इंटरनल एनर्जी, ठीक है।
तो इंटरनल एनर्जी से ही अब हम देखो चीज़ें आगे की क्या निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू क्या होता है बेटा? डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होता है ये? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप ये बात मान के चलो कि अगर यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी U1 है ना, तो यहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई होगी। और जब चेंज निकालोगे, डेल्टा U निकालोगे, तो U2 माइनस U1 लिखते हैं। इसे बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, है ना। जब गैस काम करेगी